बड़ा करूंगा, बड़े के सिवा कुछ नहीं करूंगा। 3 साल पहले तक सीमेंट इंडस्ट्री में नामो निशान नहीं था और मात्र 3 साल में सीमेंट इंडस्ट्री के दूसरे सबसे बड़े प्लेयर बन गए। ये श्री सीमेंट, वंडर सीमेंट, जेके सीमेंट सबको पीछे छोड़ दिया और अगले 5 साल का टारगेट ले लिया है कि भैया नंबर 1 बन के रहूंगा। बिरला जी अल्ट्राटेक लेके सीमेंट की पहली फैक्ट्री 1957 में लगाई। ये अगला 5 साल में नंबर 1 का टारगेट ले रहा है। इधर अडानी जी लग गए नंबर 1 की गद्दी पे बैठने के लिए और उधर लग गए बिरला जी नंबर 1 की गद्दी बचाने के लिए और शुरू हो गया इंडिया में द ग्रेट सीमेंट वॉर। लेकिन इस सीमेंट इंडस्ट्री में अचानक से अडानी का इंटरेस्ट क्यों जगा और कैसे मात्र 3 साल में नंबर 2 की पोजीशन पे आ गए और क्या प्लान बना रखा है नंबर 1 बनने का और ये कैसे आदित्य बिरला पे भारी भी पड़ सकते हैं। बिरला जी अपने नंबर 1 की पोजीशन कैसे बचाएंगे, वो क्या प्लान कर रहे हैं और ये छोटी छोटी कंपनियां जो बाजार में है इनका क्या होगा। एक आम भारतीय नागरिक मेरे जैसे, आपके जैसे, उनका क्या होगा। कहीं ये बिरला जी और अडानी जी मिलके वही तो नहीं कर देंगे जो जियो और एयरटेल कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले तक इंडस्ट्री उससे जमीन लेंगे, प्लांट बनाएंगे तो यार टाइम लग जाएगा। बनी बनाई कंपनी खरीद लो कि एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट को अडानी ग्रुप ने सीधे नंबर 2 प्लेयर बन गए सीमेंट प्लेयर में। 23 में सांगी इंडस्ट्रीज को 5000 करोड़ रुपए देके उसको खरीद लिया। होम करके 500 करोड़ रुपए के छुट्टे पैसों में उसको भी ले लिया। सीमेंट इसको भी 10,000 करोड़ रुपए देके इसको भी वो है 85 मिलियन टन पर एनम, यानी साल में 8.5 करोड़ टन सीमेंट बना सकते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला जी, इनकी कैपेसिटी है 140 मिलियन टन यानी 14 करोड़ टन। सीमेंट इंडस्ट्री में घुसने के इनके 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण था कि भाई साहब भारत देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हाईवे बनेंगे, भाई साहब ब्रिजेस बनेंगे, पोर्ट बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे। अभी सरकार ने बजट में बोला है कि 1 करोड़ घर बनाएंगे हम शहर में और 2 करोड़ घर बनाएंगे गाँव में। और जो भी काम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पावर हो। सेकंड कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीमेंट बनाने में जितनी भी चीजें लगती है ना, जैसे सीमेंट बनाने में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल लगता है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का 1 बिलियन यानी 100 करोड़ टन माल का स्टॉक तो इनके पास पहले ही पड़ा है, क्योंकि अडानी जी तो माइनिंग में भी है। फ्लाई ऐश की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए फिर ऐसा सीमेंट बनाने में लगेगी बिजली। पावर में ऑलरेडी बैठे हैं ये, चाहे कोयले बेस्ड हो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों तरह के प्लांट इनके पास है। और अभी ये 1200 मेगावाट का एक प्लांट अलग से लगा रहे हैं इन सीमेंट के लिए। फिर आता है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, सीमेंट को इधर से उधर पहुंचाना। इनके खुद के एयरपोर्ट है, इनके खुद के पोर्ट है और इस समुद्री मार्ग से पहुंचाएंगे, सस्ता और पड़ेगा भाई साहब। सीमेंट बनाने में 70% जो भी कॉस्टिंग लगती है, जब से इन्होंने अंबुजा सीमेंट को खरीदी है 432 रुपए पर टन की ऑपरेटिंग इनकम थी, वो मात्र 3 साल में बढ़ा के तिगनी कर दी है, 1225 रुपए पर टन कर दी। उसके अलावा अंबुजा जो इन्होंने कंपनी खरीदी है उसकी बैलेंस शीट में भैया 25,000 करोड़ रुपए पड़े और 5,000 करोड़ रुपए सालाना कैश फ्लो जनरेट करती है। कर्जा और नहीं है तो चाहे तो कर्जा कितना भी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात सोचो, इतने बड़े बड़े डिसीजन अडानी बिरला इसलिए ले पाते हैं, बिजनेस में कम से कम पैसे लगा के ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कैसे करें, ये स्टॉक को कैसे मैनेज करें और लोन कितना ले, कब ले, कैसे ले, ये सारी चीजें हैं सीखने लायक। तो अब सुनते अडानी जी का प्लान क्या है। तो अडानी जी ने भाई साहब 3 बिलियन यानी 25,000 करोड़ रुपए रख लिए साइड में। बोले भाई साहब मेरे को 2027 तक 113 मिलियन पे जाना है और 2028 तक मैं 150 मिलियन क्रॉस कर दूंगा। तो गुजरात में एक कंपनी है सौराष्ट्र सीमेंट, उस पे नजरें हैं। जयप्रकाश एसोसिएट का एक सीमेंट बिजनेस है, उस पे नजरें हैं। एक एबीजे शिपयार्ड का एक वडराज सीमेंट है, उस पे नजरें हैं। तो ये छोटे, उसके अलावा जो पैना सीमेंट इन्होंने खरीदा वो साउथ इंडिया में इनको, जो सांगी इंडस्ट्रीज वो गुजरात जी की। तो बिरला जी वैसा वैसे छोटी मोटी हस्ती नहीं है, उनका 140 मिलियन टन कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी कितनी होती है साहब, यूएस की, अमेरिका की टोटल कैपेसिटी का 1.5 गुना अकेले करते हैं वो। यूरोप में जितनी भी कैपेसिटी है सीमेंट की, पूरे यूरोप के 20-22 देश मिला के उसका 80% उत्पादन अकेले ये करते हैं। इनके पास सीमेंट प्लांट, ग्राइंडिंग प्लांट, कंक्रीट प्लांट, ये टोटल 59 लोकेशन पे है पूरी इंडिया में। 300 से भी ज्यादा रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट है और इस दृष्टि से इंडिया के सबसे बड़े सीमेंट के प्लेयर हैं। अब इनकी प्लानिंग है कि अडानी जी जब तक 140 पे आएंगे मैं पहुंच जाऊंगा 200 पे। उससे अडानी जी ने अंबुजा सीमेंट को खरीदा है और जैसे अडानी जी 25,000 करोड़ लेके बैठे हैं, इन्होंने भी 32,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने भी नए प्लांट खोलने चालू कर दिए हैं। इंडिया सीमेंट नाम तो सुना ही होगा। इंडिया सीमेंट कंपनी है एन श्रीनिवासन की, चेन्नई सुपर किंग वाले 2 साल के लिए बैन हुए थे वो वाले। एक केशोराम इंडस्ट्रीज करके कंपनी थी, वो भी इन्होंने खरीद ली है। और अडानी जी को कर्जा लेने से कोई नहीं रोकता है। आम आदमी का क्या होगा साहब, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं विश्व में, क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम चल रहा है। भारत की करंट कैपेसिटी लगभग 595 मिलियन टन यानी 600 मिलियन टन मान लो एवरेज में। पिछले 5 साल में 120 मिलियन टन जुड़ी है
और अगले 5 साल में 150 मिलियन टन और जुड़ेगी। ये दोनों मिलके 40% मार्केट शेयर पे कब्जा करके बैठे। स्विगी ने प्लेटफॉर्म चार्ज बढ़ाया, जोमेटो ने साथ बढ़ा दिया, दोनों साथ साथ ही बढ़ाते हैं। आम आदमी का तो काम ही लूटना है, कभी कोई लूटेगा कभी कोई लूटेगा। अभी जब तक मौज है तब तक ले लो।